क्या आपको पता है कि आपके वेबसाइट के टाइटल कितनी पावरफुल चीज़ है और इसको अगर आप ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तो कैसे ह्यूज रिजल्ट दे सकते हैं। आज की वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करने वाला हूं, तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप गूगल में कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो उसके बाद आपके पास ये ब्लू लाइन में और ब्लैक लाइन में टाइटल और डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है मल्टीपल वेबसाइट्स की। तो इसी में आपकी वेबसाइट भी इसी तरह गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो हो रही होती है। तो फिर जब आप मुझसे सवाल करते हैं कि हमारे पास क्लिक क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि सबसे पहली नज़र आपके टाइटल पे पड़ती है, और अगर आपका टाइटल रिलेटेड होता है उसकी क्वेरी से तो फिर विजिटर आपके पास डाइवर्ट हो जाता है। और अगर आप कुछ और बता रहे हैं और आपने अपने कीवर्ड को अकॉर्डिंगली जज नहीं किया हुआ है कि मैं किस कीवर्ड पे ऊपर आ रहा हूँ, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर आप इसको और डिटेल में CTR को समझना चाहते हैं जो कि गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड है, तो इस पर मैंने स्पेसिफिक ये वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के बाद इसको ज़रूर देखना है क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी। तो चलते हैं कि टाइटल कैसे पावरफुल बनाया जा सकता है। जिसके सबसे बेसिक एग्जांपल ये है कि ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आपको यूज़ करने चाहिए, जो कि दुनिया यूज़ करती है अपने टाइटल को पावरफुल बनाने के लिए। इस लिस्ट को आप अपने पास सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, डाउनलोड कर लें और उसके बाद संभाल के रख लें। जब भी आप टाइटल बनाएंगे तो फिर आपने कोशिश करनी है कि इनमें से एक या दो वर्ड ज़रूर यूज़ करें, तो आपके टाइटल इंगेजिंग हो जाएगा। और ये दुनिया यूज़ करती है तो इसलिए आपको भी यूज़ करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकई वो क्वेरी सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं अपने ब्लॉग आर्टिकल में, जो कि यूज़र क्लिक करने के बाद जहाँ पहुँचेगा, उसके लिए आप 10 to 15 टाइटल्स की वेरिएशन अपने लिए बना के रखेंगे। वो आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? वो आइडियाज़ भी गूगल ही आपको देगा कि आप अपना कीवर्ड सर्च करेंगे और उसके अंदर जितनी भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे उनको आप नोट डाउन कर लें और उसकी वेरिएशन बनाएं कि अगर आप होते यूज़र तो आप किस टाइटल को क्लिक करते हैं। उस तरह से 10 या 15 टाइटल्स अपने पास ऑलरेडी बना के रख लेंगे और फिर टाइम टू टाइम आप टाइटल्स चेंज करते चले जाएंगे। एक टाइटल जब भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट में चेंज करेंगे तो फिर आपने वेट करना है एटलीस्ट 2 वीक्स का कि आपको क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप अपना करंट CTR एक एक्सेल की शीट बनाएंगे, उसमें उस पेज का URL लिखेंगे, ऊपर डेट डालेंगे और वहाँ नीचे टाइटल प्लेस कर देंगे कि ये टाइटल मैंने अपने उस करंट आर्टिकल में आज अपडेट कर दिया, और 2 वीक्स बाद उसका स्टेटस, उसकी पोजीशन लिखेंगे कि ये आखिर कितने नंबर इंप्रूव हुआ या कितने क्लिक्स इंक्रीज़ हुए। क्योंकि डेफिनेटली जब क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, विजिटर ज़्यादा जाएगा और अगर आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी तो फिर पोजीशन तो इंप्रूव होगी होगी। और उस टाइम करंट स्टेट पे विद इन नेक्स्ट स्क्रॉल पे जब आपका टाइटल अपडेट हो जाता है गूगल रिजल्ट्स में, तो आपको इमीडिएट ट्रैफिक शो होने लग जाएगी। तो इसलिए 2 फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1 ये कि 10 से 15 टाइटल्स की वेरिएशन ज़रूर बनानी है। अगर ये आपके लिए ज़्यादा है, आपका ब्लॉग बहुत बड़ा है, तो फिर अपने टॉप 10 पेजेस को छोड़ के नेक्स्ट 10 पेजेस, यानी कि जो आपकी वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स में टॉप 10 पेजेस नज़र आ रहे होते हैं, उनके साथ तजर्बा नहीं करना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में तजर्बा गलत भी हो सकता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट आपने अपने सेकंड 5 to 10 पेजेस के साथ या 10 to 20 पेजेस जो आपके आ रहे हैं उन पर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। वहाँ से जब आपको चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि आपके लिए बहुत अच्छी काम कर रही है टेक्निक, फिर आपने मेन पेजेस पे जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ रहे हैं उस पर ही अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली नहीं अप्लाई करेंगे। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग इसी पोर्शन को काट के मुझे भेज देते हैं कि आपने एक आता। तो पूरी बात यह है कि पूरा सिनेरियो समझें कि मेन चीज़ पे आपने मेन टॉपिक, मेन पेजेस पे ये टेक्निक अप्लाई नहीं करनी है अगर आप बिगिनर हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर आपको ज़रूर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने टॉप 20 पेजेस निकाल के टॉप 10 पेजेस को स्किप करके जो बाकी 10 बच जाएंगे उसके ऊपर आप ये चीज़ से टेस्ट करें। आप देखेंगे कि इमीडिएटली आपको विद इन अ मंथ रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और वही
सर्चेज होंगी, वही इंप्रेशन होगी, सडनली आपका CTR इंप्रूव होने लग जाएगा। और CTR जब बढ़ता है तो डेफिनेटली ट्रैफिक बढ़ती है और अल्टीमेटली रैंकिंग भी इंप्रूव होती है। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अपने दोस्तों को टैग ज़रूर कीजिएगा जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।